कथाओं का श्रवण किया है तो गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको गुप्त नवरात्र या फिर नवरात्र की पंचमी तिथि को आपको करना होता है। यह उपाय सबसे असरदार मंगल विवाह कराने वाला एक उपाय है जिसे आप किसी भी नवरात्र मतलब नवरात्र की पंचमी तिथि को करना होता है। अब आप गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि को भी कर सकते हैं या फिर जो 2 नवरात्र आती हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। बस यह उपाय आपको नवरात्र की पंचमी तिथि को करना होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो इसलिए यह उपाय करने का मौका आपको वर्ष भर में सिर्फ 4 बार ही मिलता है। तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, 32, 34, 38, 40, 42 साल के हो गए हैं, किन्हीं कारणों से विवाह की बात होते होते टूट जाता है विवाह या फिर विवाह के अब रिश्ते ही आने बंद हो गए हैं, तो आप उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको शीघ्र विवाह के अलावा भी कई मनोकामना पूर्ति उपायों की जानकारी देने वाले हैं। कुल मिला के इस वीडियो में हम आपको 6 उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस वर्ष आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को सुबह 7:52 से हो रही है, जो कि पूर्ण 11 जुलाई को सुबह 10:03 में हो जाएगी। अगर ऐसे में आप पंचमी तिथि का व्रत रखना चाहते हैं तो उदय तिथि के अनुसार पंचमी तिथि का व्रत आपको नवरात्र पंचमी का तिथि का व्रत आपको 11 जुलाई को रखना है। पर अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए पंचमी तिथि का विशेष उपाय जो कि गुप्त नवरात्र में करना चाहते हैं तो इस विशेष उपाय को आप 10 जुलाई और 11 जुलाई दोनों दिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको उपाय 2 बार करने की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन है तो ऐसा नहीं कि आप 10 को भी करें 11 को भी करें। उपाय सिर्फ आपको 1 बार ही करने की आवश्यकता है। आप या तो 10 को कर लें या तो 11 को कर लें। इस वीडियो में हम आपको 10 जुलाई बुधवार के दिन किए जाने वाले और नवरात्र पंचमी का एक विशेष उपाय कुल मिला के 6 उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपको उपाय समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में बताया था कि शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में संपदा की कमी हो, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा हो, धन संपदा घर में आ ही नहीं रही हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, कोई काम नहीं बनता हो, हर काम अटक जाता हो, तो आपको 9 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय करना है। 9 शमी पत्र में से आपको 5 शमी पत्र शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। हम आपको इंडिकेट करते हुए भी बता रहे हैं कि आपको 5 शमी पत्र किस प्रकार से अर्पित करना है और कहाँ पे अर्पित करना है। 5 शमी पत्र आप इस प्रकार से अर्पित करें कि सभी शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और आप एक साथ 5 शमी पत्र शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 3 शमी पत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह 9 शमी पत्र वाला उपाय है जिसमें आपने 5 शमी पत्र को गणेश भगवान के स्थान में जो शिवलिंग में ही होता है वहाँ पे आपने अर्पित कर दिया। 3 शमी पत्र को आपने भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया। अब बची 1 शमी पत्र जिसे आपको शंकर भगवान के मंदिर से जाते समय अपने उल्टे हाथ की ओर चौखट में अर्पित कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर की चौखट में आपको अंतिम शमी पत्र को अर्पित करना है और इसके बाद आपको यहीं जहाँ पे आपने शमी पत्र को अर्पित किया है यहीं पर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। यह पूरा उपाय करते समय आपको गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उनका नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए मन ही मन यह उपाय करना है। गुरुजी ने बताया गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रकार से जो चतुर्थी की तिथि में इस प्रकार से शमी पत्र का लगाकर दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि कभी भी जाती नहीं, उसके घर से हमेशा उसके घर पे विराजमान रहती हैं। यह उपाय आप गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलता है। वैसे आप इस उपाय को प्रत्येक माह में आने वाली चतुर्थी तिथि को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 10 जुलाई को उदय तिथि के अनुसार चतुर्थी की तिथि है तो आप यह उपाय 10 जुलाई को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते हैं दूसरे